नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे एक-एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरा हाथ अगर देखा जाए तो सामान्य मोटाई का हाथ है या फिर बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि ये अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है, भाग्य को बढ़ाने वाला। उँगलियां अगर आपस में कहें गुथी हुई हैं, गुथी होना भी अच्छा कहलाएगा। धन संचय होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अभी का दौर अगर कहा जाए तो व्यय और खर्च का है। धन संचय ऐसे लोगों का 45 साल की आयु के बाद विशेषकर होता ही होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब एक एक करके हाथ में अंदर चलते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, मैनेजमेंट ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए यौनुमा आकृति टूटी हुई बन रही है, घर परिवार या जीवन साथी को लेके ये थोड़ा सा कष्ट देती है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। अंगूठे पे अगर कहा जाए ये सब रेखाएं आपके काम धाम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छी हैं, वहीं वाहन गाड़ी इत्यादि चीज़ों के सुखों को दिखाती हैं। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली का तीसरा पर्वा लंबा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं सदैव चलती रहेंगी। भाग्य का व्यक्ति धनी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो मित्रता यारी दोस्ती है, जो कि सामान्य है। शनि की उंगली लंबी है, मेहनत कर सकता है व्यक्ति, मेहनती ऐसे लोग होते हैं। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, सेविंग से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। पहला पर्व अगर कहा जाए इस पे 2 से 3 रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफ़र ट्रैवलिंग बहुत कराती है, ये ट्रैवल से संबंधित चीज़ों के लिए देखी जाती है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के इस जगह तक पहुंच रही है, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ घूम रही है, ऐसे में जीवन में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। ये बाहरी मान सम्मान प्रतिष्ठा है, एक बात जो कि अच्छी है। ये अगर कहा जाए यश है, यश में कमी, किसी के लिए कुछ करते हो उसका यश नहीं मिलता। पहली उंगली अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, आंतरिक ऊर्जा मतलब हो गया दिमाग तो परफेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आंतरिक ऊर्जा में ये कमी को भी इंगित करता है। बुध की उंगली अगर कहा जाए लंबी, बुध का तीसरा पर्व लंबा है, ऐसे में व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन कभी भी करिए बहुत देख दाख के करिए। पहला पर्व अगर कहा जाए नीचे से आ रहा है, पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव या पत्नी को लेकर थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव देता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा है, गुरु के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखा, ऐसे में कहा जाएगा कर्ज इत्यादि चलिए चढ़ेगा उतर जाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इस पे एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, ऐसे में अपना घर मकान इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। ये रेखा ऊपर जा रही है, ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाह या घर परिवार से संबंधित चीज़ों में ये सुखों में ये कमी करता, कारण कुछ भी हो सकता है। वहीं पे एक बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, अभी टूटा हुआ है बॉक्स, ठीक है, अगर कहूँ मैं तो बहुत स्पष्ट रेखा इस जगह पे नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यय और खर्च इस समय पे अच्छे खासे होंगे। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए मिला जुला सा, शनि के क्षेत्र पे एक रेखा आना, ऐसे समझ लीजिए ये रेखा गई। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के कोई काम नहीं रुकते हैं, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है, कहीं कोई समस्या आती है तो उससे निकलने का रास्ता मिल जाता है। ये रेखा अगर कहा जाए पनौती रेखा है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। ये रेखा अगर कहा जाए कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव कराती है। ये दोहरी फाड़ में बट रही है, शत्रुओं से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, लेकिन शत्रु हावी नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे इस समय पे शत्रु या वाद विवाद कोई होगा तो उसका निपटारा हो जाएगा, ये इसके संकेत देती है। इस जगह पे एक त्रिकोण बन रहा है, ये घर से दूर जाके काम या बसने को दिखाती है। वहीं पे त्रिकोण के अंदर त्रिकोण बनना बेहद अच्छा संकेत है, धन के लिए, काम के लिए और जीवन में सुख सुविधाओं के लिए ये बेहद अच्छा कहलाएगा। सूर्य पे अगर कहा जाए तो सामान्यतः एक लाइन है, ये लाइन अगर कहा जाए तो व्यक्ति के पास धन रहेगा, ये इसके संकेत देती है। एक रेखा ऊपर जाके चली गई, ऐसे में कहा जाएगा कि वाद विवाद इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलिए। दूसरी चीज़ अगर कहें धन की बात करें, धन आएगा मौजूदा समय पे भी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वाहन गाड़ी आराम से चलाइएगा, गाड़ी वाहन आराम से चलाइएगा। साल 2024 में मई के बाद से आपके लिए समय भी अनुकूल दिख रहा है। बुध की स्थिति अगर देखी जाए तो ये सब रेखाएं आपको सपोर्ट करती हैं काम के लिए। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती है। रेखा टूट रही है तो थोड़ा सावधान होकर करिए। अभी आप नौकरी करिए तो ज़्यादा अच्छा है, या नौकरी के साथ व्यवसाय करिए, लेकिन व्यवसाय अभी नौकरी के साथ भी करते हैं तो अगले साल मई जून के बाद ही करिएगा, अभी मत करिएगा।
शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए इस हाथ की जान है। शुक्र आपका काफ़ी अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो शुक्र को और बली बनाती हैं। ये रेखाएं ये भी कहलाता है कि कर्ज इत्यादि से चढ़ेगा तो उतरने को ये सपोर्ट करती है, उतर जाता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए कहीं ना कहीं क्रोध को दिखाता है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तो सुखों में, घर परिवार के सुखों में ये कमी करती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए काफ़ी दूर तक जो है एक साथ चल रही है, उसके बाद अलग हो रही है। शुरुआती जीवन में मेहनत, उसके बाद उसका परिणाम। जीवन रेखा अगर कहा जाए गोल है, ऐसे में भी कहा जाएगा धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छी कहलाएगी। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। हृदय रेखा और जीवन रेखा एक होगी, मस्तिष्क रेखा इसमें नहीं है। ऐसे में हमेशा एक चीज़ का ध्यान, जब भी ये स्थिति बनती है तो ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी निर्णय लीजिए तो दिल से मत लीजिए, हमेशा दिमाग से लीजिए। और ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, दिमाग का प्रयोग कम करते हैं और वहीं पे धोखा खा जाते हैं। एक बात। दूसरी चीज़, अगर पहले तो निर्णय नहीं ले पाते हैं, निर्णय लेने में दिक्कत आएगी। 2 कदम आगे बढ़ेंगे 3 कदम पीछे हट जाएंगे, फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगे फिर 3 कदम पीछे चले जाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को हमेशा, नहीं तो बाद में पछताएंगे कि मैंने जल्दबाजी में या भावुक हो गया था या कुछ हो गया था, मैंने उसको उधार दे दिया, उसका ये काम कर दिया और उसने मुझे कोई सिलसिला नहीं दिया, मुझे पैसा वापस नहीं किया, जो भी चीज़ें हैं। ये एक जीवन का हिस्सा मान लीजिए। मैं बिल्कुल ये कहूँगा हमेशा निर्णय जो है दिमाग से लीजिएगा, दिल का प्रयोग धन के काम में इत्यादि चीज़ों में मत करिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं पितृदोष का निर्माण करती है। किसी विद्वान आदमी से पितृदोष की शांति करा लीजिएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी, उसमें संदेह नहीं है। एक बात, ये रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर टूट रही है, मौजूदा समय है, ऐसे में कहा जाएगा कि ये समय घर परिवार में किसी के स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों के लिए ये डिस्टर्ब करती है। चंद्रमा अगर कहा जाए सामान्य, चंद्रमा अगर कहा जाए गोलाई अच्छी है, ऐसे में मन से मजबूत कहीं ना कहीं ये करती है। एक बात, वहीं पे यहाँ से एक रेखा आई और यहाँ पर भी एक त्रिकोणनुमा आकृति बन गई। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं बलिष्ठ अवस्था ये दिखती है, अच्छी अवस्था ये दिखती है। धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीज़ों के लिए अवस्था अच्छी दिखती है। दूसरी बात। तीसरी चीज़ अगर कहें तो अभी समय ठीक है, काम दाम करिए, अपना व्यवस्थाएं चलाइए, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मकान है आपका, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को बदलाती है। ऐसे लोगों की कम से कम 2 प्रॉपर्टी तो होती ही होती है। ये रेखा अगर कहा जाए ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है। खून जनित बीमारी, शुगर का प्रयोग कम करिए, चीनी कम खाइए और अपने वेट का हमेशा ध्यान रखिएगा, वेट गेन मत होने दीजिएगा। ये पत्नी को कष्ट देती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो मछली नुमा आकृति में जो है ये आकृति बन रही है, बेहद अच्छी कहलाएगी। धन के लिए, काम के लिए व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है। अभी टूटी हुई है, इसका प्रभाव अगर कहा जाए अभी 1 साल लगेगा, लेकिन ये काम दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए ये एक अच्छे संकेत देती है। चलिए अब आपके प्रश्नों को एक एक कर लेते हैं। सितंबर का माह मेरे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए सितंबर क्या है, सितंबर मतलब हो गया 9वां महीना और 9वां मतलब हो गया मंगल। मंगल इसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काफ़ी रेखाएं काट रही हैं। मंगल अगर कहा जाए मांगलिकता को भी दिखाता, मैंने शुरुआत में जैसा कहा, ठीक है। जैसे ये सितंबर कुछ ज़्यादा ही दिक्कत है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात, कुछ नहीं करिए, हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दिए। किसी विद्वान आदमी से अपनी पित्त दोष की शांति जरूर करा दीजिएगा। ये सितंबर के अलावा भी आपके काम धाम, शरीर इत्यादि चीज़ों में उसका असर पड़ेगा। मैं कर्ज से कब मुक्त हो पाऊंगा, मतलब आज मेरे पास पैसा होगा। देखिए कर्ज से संबंधित चीज़ें अगर कहा जाए, शनि, ठीक है, उतारेगा। शनि पे रेखा है जो मैंने बताया था आपको, ये कहीं ना कहीं कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। एक बात, गुरु अच्छा है, गुरु के ऊपर एक रेखा है तो डरने वाली बात नहीं, कर्ज आपका उतरेगा। दूसरी चीज़ अब बात आएगी कब, जैसे आपका जीवन अगर कहा जाए तो 2025 से जी धीरे धीरे स्थायी हो जाएगा और इधर 4-5-6 सालों से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यय खर्च, भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन 25 से फिर धीरे धीरे जो है जीवन में स्थायित्व आ जाएगा, उसके बाद कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं शेयर बाजार में कारोबार
कर रहा हूँ, मेरे लिए फ़ायदेमंद है। देखिए शेयर मार्केट अगर कहा जाए थोड़ा मोड़ा खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, बहुत ज़्यादा धन मत लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट अगर कहा जाए चंद्रमा, शेयर मार्केट अगर कहा जाए राहु, शेयर मार्केट अगर कहा जाए शुक्र, शेयर मार्केट अगर कहा जाए बुध, इन ग्रहों से देखा जाता है। राहु के क्षेत्र पे भाग्य रेखा का सीधा होना बड़े अच्छे संकेत देता है कि राहु व्यक्ति का बेहद बली है। भविष्य में मेरे पास व्यवसाय कर, मैं कौन सा व्यवसाय, आप खाने पीने का काम कर लीजिए, प्लास्टिक का काम कर लीजिए, प्रॉपर्टी से संबंधित या ज़मीन से संबंधित या मकान इंटीरियर डेकोर जो भी इससे संबंधित काम कर सकते हैं। ठीक है, लोहे का काम नहीं कर सकते हैं, लोहे का चलायमान नहीं, स्थिर लोहा, हार्डवेयर की दुकान, इससे संबंधित खाने पीने का काम ठीक है। आपने पूछा भी है, बिल्कुल ठीक है। क्या भविष्य में मेरे पास घर होगा? बिल्कुल होगा इसमें घर, मैंने बताया आपको। अब बात आती है कब। देखिए तय वाला समय में अगर बात करूँ, तय जिसमें 100% घर बनना ही बनना है, साल 2026, 25 भी है लेकिन साल 2026 और 27 ये कहा जाएगा खाली नहीं जाएगा। व्यक्ति का अपना मकान होगा, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मकान जरूर होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आपने पूछा पिछले 10 साल से ऐसे दूर रह रहा हूँ, ऐसा देखिए जैसे आप घर से दूर रह रहे हैं और आप घर के इर्द गिर्द आना चाहते हैं। अगर घर के इर्द गिर्द की बात करूं तो अगले साल मई जून के बाद आपको समय मिलेगा। ठीक है, अगले साल मई जून के बाद आपको समय मिलेगा घर के पास आने के लिए, प्रयोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं संभव है घर के इर्द गिर्द आना। इसके बाद आपने पूछा है कि क्या निकट भविष्य में नौकरी बदल नौकरी अभी मत बदलिए, नौकरी परिवर्तन आपको जो है फरवरी के बाद सोचना, अभी मत सोचिए। बिल्कुल बदल सकती है और अच्छी भी होगी। मैंने कोई अंगूठी नहीं पहनी है, बिल्कुल ठीक है। एक पन्ना पहन लीजिए कि इस उंगली में अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा सोने में पहनिए, ज़्यादा अच्छा है। बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक तरफ से तो पत्नी को ही सपोर्ट करता है, उनके स्वास्थ्य कई चीज़ों में सपोर्ट करता है। दूसरी तरफ से रेखा लहरा गई तो ये डिस्टर्ब, ये सपोर्ट। ठीक है, दोनों ही चीज़ें एक जगह पे ये दिख रही हैं। ये रेखा बेहद अच्छी रेखा है, टूट रही है, ये भी मकान का सुख देती है। जैसे जैसे ये मजबूत होगी बिल्कुल मकान का सुख मिलेगा। जो टाइम फ्रेम मैंने बताया उस पीरियड में आपका अपना मकान जरूर बनेगा। वहीं पे ये रेखा अगर कहा जाए तो आपके लिए सपोर्टिंग है, अपने आप में भाग्य रेखा है। ये लहरा रही है, पेट जनित रोगों को दिखाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से संबंधित चीज़ों को ये बढ़ाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेम फेम इत्यादि चीज़ों के लिए ये दोनों रेखाएं अच्छी है। जहाँ पर भी काम करेगा नाम इत्यादि चीज़ें होंगी। ये रेखा अगर कहा जाए, जैसा मैंने कहा कि ये रेखा अगर कहें तो कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती है, उसमें संदेह नहीं है। बाकी हाथ अच्छा है और हनुमान जी की पूजा और एक पन्ना पितृदोष की शांति किसी विद्वान से जरूर करा लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।